प्रिय देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एक मामले पर सुनवाई करते समय बहुत बड़ी ऐलान कर दिया, बहुत बड़ी फैसला लेने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। अब साथियों ये होगा कि जितने भी हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट में अस्थायी जजों का नियुक्ति कराए जाएंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियम है, वो कोलेजियम क्या करेंगे, हाई कोर्ट में अस्थायी जज का नियुक्ति करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में एड होक जस्टिस के नाम से जानते हैं। आखिर इतना बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों ले रहा है? इसका वजह क्या है? अस्थायी जजों का नियुक्ति क्यों कराए जाते हैं? इनका काम क्या होता है और कब अस्थायी जजों का नियुक्ति कराया जाता है? क्या अस्थायी जजों का नियुक्ति को लेकर भारत के संविधान में प्रोविजन किया गया है, प्रावधान किया गया है? सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, मंगलवार के दिन 3 संवैधानिक बेंच के पीठ एक मामले पर सुनवाई के लिए बैठे हुए थे और वो 3 जस्टिस का नाम है साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश संजीव कुमार खन्ना, दूसरा साथियों जस्टिस BR गवई और तीसरा साथियों जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। ये 3 जस्टिस साथियों यही लोग थे। मुख्य न्यायाधीश एक चीफ जस्टिस संजीव कुमार खन्ना, दूसरा में जस्टिस BR गवई, तीसरा सूर्यकांत शर्मा। ये तीनों जस्टिस साथियों मामले को सुनवाई कर रहे थे और उस समय कहा कि अब जितने भी हाई कोर्ट है, वो सारे हाई कोर्ट में अस्थायी जजों का नियुक्ति करेंगे। अस्थायी जजों का नियुक्ति करेंगे मतलब एड होक जस्टिस का नियुक्ति करेंगे। एड होक जस्टिस का लीजिए या एड होक जज का लीजिए, ये साथियों जजों का नियुक्ति करेंगे। इसका हिंदी में हम कहते हैं अस्थायी जज का नियुक्ति, है ना। तो अस्थायी जज क्या होता है, अस्थायी जजों का नियुक्ति क्यों कराए जाते हैं, क्या इनका काम होता है और कब इसका नियुक्ति होता है? सुप्रीम कोर्ट साथियों सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहा है, बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है। सही बात है, यहां एक मिनट में एक अपराध होता है। सोच लीजिए, अभी एक पूर्व विधायक का पूरा वीडियो वायरल चल रहा है। एक सोनू मोनू कौन अनंत सिंह है, पूर्व विधायक, पूरा गोली फायरिंग चल रहा है अभी, पूरा गर्दा गोल। तो भारत में क्राइम होने में कोई कमी नहीं हो रहा है। भारत के अंदर बहुत ज्यादा अपराध हो रहा है और यह अपराध जब हो रहा है तो मामला कहां जाता है? पहले जो स्थानीय अदालत होता है, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, वहां जाता है। इसके बाद यह मामला पहुंच जाता है हाई कोर्ट तक और जब हाई कोर्ट में मामला नहीं बनता तब चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। अब हाई कोर्ट में बहुत सारा केस पेंडिंग पड़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा कि भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट में 63,000 से प्लस केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार से कर्नाटक में 21,000 से प्लस केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक सुनवाई नहीं हो पा रहा है। सालों सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। 10 साल हो गया, 15 साल हो गया है, लेकिन लोगों को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। इसी प्रकार से कहा कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट वहां पे भी 20,000 से प्लस केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, लोगों को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि साथियों इस हाईकोर्ट में, और ये सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की बात नहीं है, बल्कि भारत के अंदर जितने भी स्टेट है, वो सारे स्टेट का जो हाईकोर्ट है, वो सारे उच्च न्यायालय का हाल यही है कि केस तो अनाप शनाप भैया पड़ल है। लोग न्याय के गुहार लगा रहा है कि कहिया हमको न्याय मिलेगा। केस जो पड़ा हुआ है ना, एक पड़ा क्यों हो पता है? क्योंकि हाईकोर्ट में जज ही नहीं है भैया। एक कोर्ट में एक हाईकोर्ट में मान लीजिए 10 जज होना चाहिए और वहां पर 5 जज है। अब कैसे देखेगा मामला को? अब एक मामला को सुनवाई करने के लिए एक खंडपीठ बनता है जिसमें 2-3 जस्टिस होते हैं, तब जाके मामला को सुनवाई होता है। एक मामले को सुनवाई में 2, 4, 5 दिन, 10 दिन भी लग जाता है। तो उस मामले को निपटाने के लिए काफी समय लग जाता है।
एक ही मामलों को समझाने में, एक ही मामला को सुनवाई करने में। तो इसका वजह यह है कि हाईकोर्ट में जज नहीं है, जिसके वजह से लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, फैसला जल्दी नहीं आ पाता है। और हाईकोर्ट में जज आएगा भी कैसे? हाईकोर्ट में जज कैसे आएगा? क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम है भाई। कॉलेजियम में जब उनका जो कॉलेजियम में 5 लोग होते हैं, उनको लगेगा कि नहीं मेरा भाई, भतीजा, हमारा भतीजी, हमारा खूनी रिश्तेदार अगर कोई मिलेगा तभी जज बनाएंगे, वरना थोड़े जज बनाएंगे। तो इसीलिए साथियों वो लोग जज नहीं बनाते हैं। और सारे जो है हाई कोर्ट में जो है 50% जज की कमी है। जज है ये नहीं भाई, नहीं बनाता, जानबूझ के नहीं बनाता है। अब लोग जो है न्याय की गुहार लगाता है कि भैया हमको न्याय दे दो, न्याय दे दो, है कोर्ट न्याय दे दो। कहां देगा कोर्ट न्याय? चूंकि देश का जो संविधान का पूरा धज्जिया उड़ा के जो कॉलेजियम बना के रखा है, कॉलेजियम में जो जस्टिस होता है वो अपने परिवार के लोगों को ही जज बनाएगा। उसका परिवार वाला अगर नहीं मिलेगा तो क्यों बनाएगा? जज खाली रहेगा सीट भाई, और खाली है इसलिए इतना सारा जो है केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये सिर्फ 3 हाई कोर्ट का जो है आंकड़ा, सभी हाई कोर्ट में यही हाल है। अब इतना केस पेंडिंग पड़ा रहेगा तो उसको सुनवाई तो करना होगा ना भाई। तो इसीलिए साथियों अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये 3 संवैधानिक बेंच की पीठ ने कहा कि हम जो है ना अस्थायी जज का नियुक्ति करेंगे। क्या करेंगे? अस्थायी जज का नियुक्ति करेंगे। अस्थायी जज क्या होता है, कैसे इसका नियुक्ति होता है? अस्थायी जज साथियों ऐसा जज होता है जो जज रिटायरमेंट रहता है, वो हाई कोर्ट से रिटायरमेंट हो चुका है या सुप्रीम कोर्ट से वो रिटायरमेंट हो चुका है, उसका उम्र सीमा खत्म हो चुका है, जो उसका पद जितना समय तक था वो खत्म हो चुका है, वो रिटायरमेंट हो गया। अब वैसे जज को भी नियुक्ति कर लिए जाएंगे, तो इसको हम कह देंगे अस्थायी जज। इस जज को इसलिए नियुक्ति कराया जाता है क्योंकि बहुत सारा जो केस पेंडिंग में पड़ा रहता है, तो इस प्रकार से इस केस का सुनवाई करने में जो है थोड़ा सा वो जज क्या कर दे, मदद कर दे। तो मदद के तौर पर साथियों अस्थायी जजों का नियुक्ति होता है। इसमें कौन जज रहते हैं? वो जज होते हैं जो जज से रिटायरमेंट हो जाते हैं। रिटायरमेंट जिसका हो जाता है, सेवानिवृत्त जो जज होते हैं, वैसे जज को साथियों फिर से जो है हाई कोर्ट में क्या करेंगे, नियुक्ति कर लिए जाएंगे। और अभी साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के तीनों जस्टिस ने इसी बात को कहा है कि अब हाई कोर्ट में जो है अस्थायी जजों का नियुक्ति करना होगा, वरना देश का नागरिक जो न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की जो गुहार लगा रहे हैं, वो जिंदगी में लोग न्याय नहीं मांग पाएंगे और न्याय उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भैया न्याय मिलते मिलते उसका उमरिया पार हो जाएगा, उसका आधा उम्र पार मरियो जाएगा। बहुत लोग जो है ना न्याय मांगते मांगते जो है इतना साल लग जाता है उसको न्याय मिलने में, अंत में सुसाइड कर लेता है मजबूर में, उसका उम्र सीमा पार हो जाता है। क्या करेगा भैया, उसको न्याय नहीं मिलेगा, 10 साल 20 साल तक टाइम ले लेता है हाई कोर्ट, तो क्या करेगा वो? उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसका उम्र पार हो जा रहा है, वो सुसाइड कर ले रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए साथियों उस केस पर सुनवाई करने के लिए जो है ना अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी जजों का हम क्या करेंगे, नियुक्ति करने जा रहे हैं। अस्थायी जज का नियुक्ति करेंगे, सभी हाईकोर्ट में अस्थायी जज का नियुक्ति करेंगे। किस लिए करेंगे? ताकि जो इतना सारा जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है उस केस को थोड़ा सुनवाई में हमें क्या करे, मदद करे। मान लीजिए खंडपीठ बनाएगा 3 जस्टिस का, अब 3 जस्टिस से खंडपीठ बनेगा, एक मामले को सुनवाई करेगा, तो उसमें क्या होगा, एक अस्थायी जज को वहां पर जोड़ लिया जाएगा, अस्थायी जज भी वहां शामिल हो जाएंगे। अगर 2 खंडपीठ वाला जस्टिस रहेंगे तो उसमें से एक रहेगा अस्थायी, जो परमानेंट के लिए जो जस्टिस है पद में वो तो रहेंगे ही, साथ ही साथ एक जस्टिस और रहेंगे। कौन? अस्थायी जस्टिस, जो अस्थायी के रूप में जो है उसे नियुक्त किया गया है। अब भैया मान लीजिए ये सारा केस जो है खत्म हो जाएगा, तो इस जस्टिस को यहां पर रख के कोई फायदा नहीं। इस जस्टिस को कहेगा अब आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम कुछ समय के लिए सिर्फ रखे थे, मामला मेरा पूरा निपटारा हो गया, आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फ्री नहीं रखता है, इसको पैसा भी देता है, सैलरी भी देता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसलिए साथियों अस्थायी जजों का नियुक्ति कराया जाता है, जो अभी साथियों सुप्रीम कोर्ट इस बात को कहा है कि हम अस्थायी जजों का नियुक्ति करेंगे, और जरूरी भी है अस्थायी जजों का नियुक्ति करना। देखिए साथियों ये अस्थायी जजों का नियुक्ति के लिए संविधान का एक आर्टिकल है। क्या साथियों अस्थायी जजों का नियुक्ति के लिए संविधान में कहीं प्रोविजन है, कहीं प्रावधान है? तो हाँ साथियों है, हमारा संविधान का जो आर्टिकल है
आर्टिकल 224, आर्टिकल 224 का क्लोज ये, इसमें साथियों अस्थायी जजों का नियुक्ति के बारे में प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी जानते थे कि हमारा देश जो है ना, हमारे देश के अंदर इतना क्राइम होता है, इतना अपराध होता है कि आने वाले टाइम में इतना अपराध भर जाएगा कि जज नहीं बचेगा भैया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला को सुनवाई करने के लिए। तो वैसे में क्या करेगा? उस मामला को सुनवाई करने के लिए, देश के नागरिकों को न्याय देने के लिए जो रिटायरमेंट जज रहेगा उन लोगों को भी जो है क्या कर लिए जाएंगे, नियुक्ति कर लिए जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ना, इस आर्टिकल 224 का क्लोज ए में जो है प्रोविजन कर दिया है अस्थायी जजों का नियुक्ति के बारे में साथियों। तो भारत के संविधान में अगर बोले अस्थायी जजों का नियुक्ति के बारे में प्रोविजन है या नहीं है, तो बोलेंगे हाँ है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 224 का क्लोज ये में साथियों प्रोविजन किया गया है। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि अस्थायी जजों का नियुक्ति जो है आखिर किनके द्वारा कराए जाएंगे, किनके द्वारा होगा? तो अस्थायी जज हो साथियों चाहे अस्थायी जज हो, ये दोनों जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिकार था वो छीन लिया गया है, अब कोलेजियम करता है। तो कोलेजियम करता है, तो कोलेजियम जो है भारत सरकार के बिना सिफारिश से नहीं करता है, भारत सरकार से भी थोड़ा सिफारिश लेता है। हालांकि भारत सरकार का राष्ट्रपति का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है। 2 से 3 बार जो है अगर भारत सरकार और राष्ट्रपति भी बोल देता है कि नहीं इसको हम जस्टिस नहीं बनाएंगे, और कोलेजियम अगर कह देता है नहीं हम इसी को जज बनाएंगे, तो भारत सरकार और राष्ट्रपति कुछ नहीं कर सकता है, उसी को जज बना लेगा, जो चाहेंगे उसको को जज बनाएंगे। तो कोलेजियम के तहत हमारे देश में साथियों अभी जो है अस्थायी जज या अस्थायी जज हो इसका नियुक्ति होता है। अभी जो है भारत सरकार का जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल कौन होता है? अटॉर्नी जनरल सर जो वो होता है जो भारत सरकार का सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है। कानून में जो है, कानून के मामले में जो है भारत सरकार को क्या देता है? सलाह देता है। तो अटॉर्नी जनरल को जो है अभी एक प्रस्ताव मांगा है सुप्रीम कोर्ट कि भैया आप मुझे एक प्रस्ताव दीजिए और भारत सरकार से पूछ लीजिए कि हम सभी हाई कोर्ट में जो है ना अस्थायी जजों का नियुक्ति करने जा रहे हैं, आप वो प्रस्ताव मुझे मेरे पास पेश कर दीजिए। तो अभी साथियों अटॉर्नी जनरल को जो है अभी अपना प्रस्ताव मांगा है सुप्रीम कोर्ट, और जो भारत सरकार का अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत सरकार जो कानूनी सलाहकार है, यानी भारत सरकार को जब भी कानून के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कानून के बारे में उनको कुछ नॉलेज चाहिए भारत सरकार को, तब फटा के किसके पास जाता है? तो अपना जो अटॉर्नी जनरल होता है उस अटॉर्नी जनरल से ही बात करता है। तो उसी अटॉर्नी जनरल से साथियों अभी सुप्रीम कोर्ट जो है एक प्रस्ताव मांगा है कि आप भारत सरकार से पूछ लीजिए कि हम इस प्रकार से हाई कोर्ट में क्या करने जा रहे हैं, अस्थायी जजों का नियुक्ति करने जा रहे हैं, इसमें कुछ कहना है क्या? तो इसलिए साथियों अभी फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव मांगा है। अब अटॉर्नी जनरल के द्वारा जैसे ही कुछ प्रस्ताव आ जाता है, इसके बाद क्या होगा, हमारे जितना भी हाई कोर्ट है देश में वो सारे हाई कोर्ट में क्या होगा, अस्थायी जजों का नियुक्ति की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगा। और यह होना साथियों बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के नागरिकों को जो है न्याय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। लोग का उम्र पार हो जा रहा है, मर जा रहा है, फिर भी उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए साथियों अस्थायी जजों का नियुक्ति होना बहुत जरूरी है। अस्थायी जजों का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो यही करने की बात कहा गया है, लेकिन अभी कोलेजियम के द्वारा साथियों कराया जाता है। बाकी बात जो है जब अटॉर्नी जनरल प्रस्ताव दे देंगे तभी जाके ये प्रक्रिया पूरा शुरुआत होगा। अंत में साथियों मैं आपको छोटा सा एक जानकारी देना चाहता हूं। अभी गणतंत्र दिवस चल रहा है, गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो है आप लोगों के लिए मैं एक एडवांस में आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। ऑफर यह है साथियों कि मात्र 209 रुपया में जो है पूरा संविधान का फुल कोर्स को मैं कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप लोग फुल कोर्स संविधान का कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप लोग जो है जाइए मेरे ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए। मेरा ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाइए और प्ले स्टोर पे ज्ञान का प्रतीक लिखें, ज्ञान का प्रतीक लिखें आप, ज्ञान का प्रतीक। और ज्ञान का प्रतीक साथियों जैसे सर्च करेंगे ज्ञान का प्रतीक, इसके बाद मेरा ऐप आ जाएगा। उस ऐप को साथियों आप लोग क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ज्ञान का प्रतीक ऐप में जो दिखेगा आपको बाबा साहब अम्बेडकर जी का लोगो और GKP आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इस साथियों ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप पूरा संविधान का फुल कोर्स को कंप्लीट करा सकते हैं। अभी ऑफर चल रहा है साथियों, इस ऑफर का लाभ जरूर आप लोग उठाएं। और इसमें साथियों लाइव का पूरा व्यवस्था है, वीडियो रिकॉर्ड की व्यवस्था है, टेस्ट सीरीज की पूरा व्यवस्था है, इसके साथ साथ फ्री नोट्स की व्यवस्था है। हर कुछ साथियों आपके लिए हम इसमें व्यवस्था करके रखे हुए हैं। तो आप लोग जाइए फटाफट ज्ञान का प्रतीक ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से मेरा कोर्स को आप लोग परचेज कर सकते हैं। मात्र 209 रुपया में जो है आप पूरा फुल संविधान का कोर्स को आप कंप्लीट कर सकेंगे। और हाँ साथियों, अगर यहाँ से भी अगर आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते तो मेरा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके आप जो है मेरा वहाँ पे जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।
बस साथियों आज की इस वीडियो में इतनी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।